बोली साचे दरबार की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की जय। बोल साचे दरबार की जय, बोल साचे दरबार की जय। वीर हनुमान की जय, बजरंग बली की जय। बोल साचे दरबार की जय, बोल साचे दरबार की जय। राजा हिमवान, हिमालय, उमा के पिता नारद जी ने जब कहा कि तुम्हारी बेटी बड़ी भाग्यशाली है, यह अपने पूरे कुल का नाम उज्जवल करेगी, अपने माता पिता का नाम उच्च करेगी। लेकिन तब राजा हिमालय पूछने लगे कि महाराज आप चुप क्यों हो गए, इस लेकिन का क्या कारण है। तो नारद जी कहने लगे तुम्हारी बेटी के भाग्य में जो पति लिखा है वो एकदम गंवार है, अनपढ़ होगा, भांग धतूरा खाने वाला, नशेड़ी, शमशान की राख लपेटने वाला, बड़ी बड़ी जटाओं वाला, सर्पों की माला डालने वाला और फक्कड़ होगा। तब राजा हिमालयन हाथ जोड़ करके विनती करने लगे, हे महात्मन, हे ब्रह्म ऋषि नारद जी, इसका कोई उपाय भी है। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, विधि का लिखा हुआ कभी मिटता नहीं, जो परमात्मा ने लिख दिया वो अटूट सत्य है, उसको टालने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक उपाय है, जो आपकी बेटी के भाग्य में लिखे हुए पति के गुण अवगुण हैं वो सभी शंकर जी से मिलते हैं। अगर शंकर जी उमा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएं तो ये अवगुण होते हुए भी गुण में बदल जाएंगे, क्योंकि भगवान शंकर भले ही भांग धतूरा पीने वाले, शमशान की राख लपेटने वाले, फक्कड़ भले हों, लेकिन वो त्रिलोकी के नाथ हैं, त्रिलोकी के स्वामी हैं। उनके साथ अगर उमा का विवाह हो जाएगा तो अवगुण होते हुए भी गुणों में बदल जाएगा। इसके लिए पार उमा को तपस्या करनी पड़ेगी। अगर उमा तपस्या करती है तो भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और फिर उमा के साथ विवाह हो जाएगा। ऐसा कह करके नारद जी
नारायण नारायण करते हुए वहाँ से प्रस्थान किया। उमा की माता मैना ने पूछा कि भगवान, हे प्राणनाथ, ये महात्मा क्या कह रहे थे? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। हिमालय ने पूरी बात बताई। कहने लगी, हरगिज नहीं ऐसा होगा। मैं अपनी बेटी का विवाह कभी भी ऐसे पुरुष के साथ नहीं करूँगी। भले बेटी को गोद में लेकर नदी में छलांग मार जाऊँगी, आग में जल जाऊँगी, लेकिन अपनी बेटी को ऐसे पति के साथ कभी भी विवाह नहीं करूँगी। तब हिमालय ने कहा, अस कह परिचरण धर शीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। गिरीसा गिरिराज, पर्वतराज हिमालय। राजा कहने लगे कि हे मैना, नारद जी का कहा हुआ कभी भी असत्य नहीं हो सकता। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर नेहु, तो अस जाए सिखावन देहु। करें सो तप जेहि मिले महेशु, आन उपाय न मिटे कलेसु। अब यदि तुम कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे ये शिक्षा दो कि वो ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। नारद बचन सगर्भ समेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजो संख्या, सभै भाति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ये विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक है और पूजनीय है। सोनपति बचन हरस मन माही, गई तुरंत उठ गिरिजा पाही। उमई बिलोक नैन भरबारी, सहित स्नेह गोद बैठाई। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। बारे बार लेत उरलाई, गद गद कंठन कछु कह जाई। जगत मात स्वर्ग भवानी, मात सुखद बोली मृदवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। मन में इस बात का दुख हो रहा है कि मेरी फूल जैसी बेटी एक लंपट के साथ ब्याही जाएगी। जगजननी भवानी तो सब कुछ जानती थी। माता के हृदय का दुख देखकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से क्या कहती है? सुनो मात मैं दीख अस,
सपन सुनाऊं तो सुंदर गौर सुविपवर अस उपदेश मोय सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम। माता मैना उमा को उठाकर गोद में बिठाती है और देख देख कर मन में बड़ी दुखी होती है। दुख इसलिए होती है कि मेरी बेटी के भाग्य में क्या लिखा हो। मेरी बेटी कितनी सुंदर है, लेकिन नसीब परमात्मा ने क्या लिखा है। पार्वती जी वो तो जानी जाती, माता के हृदय की बात जान गई। मैना कहे तो उससे पहले ही उमा जी कहने लगी कि हे माँ सुन, मुझे रात को एक सपना दिखाई। सपने में एक गौर ब्राह्मण ने मुझे एक उपदेश दिया कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है वो सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप तो सुख देने वाला और दुखों को नाश करने वाला है, दुखों को हरने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं और तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार अपने सिर पर धारण करते हैं। तप में बहुत ताकत है। और कहा, हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जीव में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि माँ ये बात कहने के लिए पार्वती के पास आई थी कि मैं किसी तरह से उमा को तप करने के लिए मना लूँ। लेकिन उमा तो जानी जाती, माँ की चिंता पहले ही दूर कर दी। माँ कहते हुए समझा रही थी कि मैं अपनी बेटी से कैसे कहूँगी, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए।
करें जाए तपसेल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मात पिता पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष निसावा। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभो करे संघारा, तप बल शेष धरे मही भारा। तप के बल से शेष नाग धरती का सारा वजन अपने सिर पर सहते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करें जाए तप अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मत महतारी, सपन सुनायो गिरे अहंकारी। जो गिरी ने कहा था, जो उमा ने कहा, वो जाकर के राजा को सपन सुनाया। मात पिते बहुबुद्धि समझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पितारु माता, भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ खुश होती हुई पार्वती जी तप करने के लिए चल पड़ी। प्यारे कुटुंबी, सखी सहेली, माता और पिता सब व्याकुल हो गए, सब दुखी हो रहे हैं। क्या ये उम्र, क्या ये आयु तप करने की है? सुकोमल नाजुक नाजुक हाथ हैं, उमा के नाजुक नाजुक पाँव हैं, कोमल शरीर है। बड़े दुखी हो रहे हैं उमा को देख देख करके। किसी के मुंह से भी कोई बात नहीं निकलती है। वेद शिरा मुनि आए तब, सभी कहा समझाए। पार्वती महिमा सुनते, रहे प्रबोध ही पाए। सियावर उर्धर उमा प्राणपति चरेना, जाए विपन लागी तप करेना। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं है, बड़ा कोमल है, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा।
जैसे भजन में बैठते हैं और श्री राम नाम की लगन लगती है तो मन खो जाता है, पता ही नहीं लगता। 2 घंटे का समय हमारा कैसे व्यतीत हो जाता है, हमें लगता है जैसे अभी आकर के बैठे। नहीं तो कहीं पर बैठना हो 5 मिनट बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा भारी हो जाता है। लेकिन जब सच्ची लगन मन में हो तब बहुत सा समय भी बहुत कम लगता है। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, 1000 वर्ष तक, और 100 वर्ष तक खाली साग खा करके बिताया। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक बेलपत्र खा करके गुजारे। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अर्पणा हुआ, अपर्णा। तब से उमा का शरीर छिन्न देखकर आकाश से ब्रह्मकाशवाणी हुई। और धर उमा प्राणपति चरना, जाए विपन लागे तप करे ना। अति सुकुमार ने तन तप जोगु, पति पद सुमर तजय सब भोग। पति के चरणों को याद करके स्मरण करके सभी जितने भी सुख थे भोग थे सब छोड़ दिए। धरती पर सोना शुरू कर दिया, कंद मूल फल खाने शुरू कर दिए। नित्य तब चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपे मन लागा। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए 7 वर्ष गवाए। कुछ दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन कुछ दिन उपवासा। बेल भात में परे सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहर सुखाने उपरना, उमे नाम तब भयो अपरना। देखूं मैं तब खीन शरीरा, बरम गिरा भय गगन गंभीरा। पार्वती का जब शरीर बिल्कुल सूख करके कांटे की तरह हो गया तो आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयो मनोरथ सफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहर दुसह कलेश सब, अब मिले त्रिपुरारि सियावर।
आकाशवाणी हुई, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तो अब सारे असंख्य क्लेशों को यानी कठिन तपों को छोड़ दे, क्योंकि तेरी तपस्या सफल हो गई है। अब तुझे शिव जी जरूर मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, बहुत से तप किए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया जैसा तूने किया है। अब तू इस श्रेष्ठ ब्राह्मण की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने आवे तब सब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई और खुशी के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। जो शरीर सूख करके काटा हो गया था, मानो उसमें पूरी शक्ति आ गई, स्फूर्ति आ गई। यज्ञवल्लभ जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का चरित्र भी मैं तुम्हें सुनाऊंगा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी की कथाएं सुनने लगे। सब कुछ भूल गए, दुनियादारी का कोई खबर नहीं रही। अस तप काहुन कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अब उर धरो ब्रह्मा वरवानी, सत्य सदा संत सुचि जानी। आवे पिता बुलावन जब ही, हट पर हर घर जायो तब ही। मिले तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जाने तब प्रमाण बागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हरसानी। उमा चीत सुंदर में गावा, सुनो शंभु कर चीत सुहावा। जब ते सती जाय तन त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपे सदा रघुनायक नामा, जह तह सुने राम गुण ग्रामा। जब से सती का त्याग हुआ था, तब से भगवान भोले दुनिया से विमुख हो गए। सब कुछ यानी हम ये कहें कि पागलों जैसी गति हो गई। बस एक राम नाम का ही सहारा रह गया, राम ही राम जपते हैं। श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं जहाँ होती है वहाँ चले जाते हैं, कहीं और कहीं भगवान के नाम की चर्चा होती है वहाँ चले जाते हैं। सारा समय इसी तरह से व्यतीत हो जाता है, ना अपने शरीर की सुध रही ना संसार की सुध रही। चिदानंद सुखदाव शिव, विगत मोह मद काम। विचरे मई धर हृदय हरि, सकल लोक अभिराम सियावर। मंगल
के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री राम जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों का ज्ञान उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भगत सती के वियोग में बड़े दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब कृतज्ञ उपकार करके मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पूज्य भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन कर सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म हो चुका है ये भी बताया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती की अत्यंत पवित्र कठोर तप के बारे में भी बताया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे ये मांगे दीजिए, आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए। कतहु मुनि उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करें बखाना। कहीं जाकर के मुनियों के उपदेश सुनते हैं और कहीं जाकर के भगवान के रामचरित्र के वर्णन करते हैं। यद्यपि काम तद्यपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। जबकि मेरे भोले शंकर हर तरह से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनसे दूर हैं, परे हैं, फिर भी सती के वियोग में बड़े दुखी हैं। यही विधि गयो काल कहु बहु बीती, नित ने होय राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति की रेखा। प्रगट राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला। जब शंकर भगवान की पागलों जैसी हालत को देखा तो मेरे राम जी प्रकट हुए। बहु प्रकार शंकर सराहा, तुम बिन असवर्त कौन निर्वाह। भगवान शंकर की बहुत तरह से प्रशंसा की कि तुम्हारे बिना ऐसा व्रत कौन कर सकता है। बहु विधि राम शिव समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनित गिरजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि वरेणी। राम जी ने शंकर भगवान को पार्वती का जन्म हिमालय के हो चुका है सारा वृत्तांत सुनाया और फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर अपना स्नेह है तो आप मेरी विनती को सुनिए। मुझे ये मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुन मेटन जाहि। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है। अब मेरी ये अवस्था, इस अवस्था में शादी करना उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती, क्योंकि भगवान राम तो उनके आराध्य थे ना। भगवान राम को तो पूछते थे। सरधर आयुष करो तुम्हारा,
परम धर्म यह नाथ हमारा। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर धरकर उसका पालन करूं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिने विचार करो शुभ जानी। मात पिता और गुरु जो कुछ भी कह दें उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है, उसको बिना विचार करे ही मान लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता और गुरु कभी भी ऐसी कोई भी बात नहीं कहेंगे जो अच्छी ना हो, जो हित के लिए ना हो। तो जो भी बोलेंगे बालक के हित के लिए बोलेंगे। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। भोलेनाथ कह रहे हैं भगवान राम जी से। प्रभु तो से सुन शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जतु रचना। कह प्रभु हर तुम्हारे पन रे हूँ, अब उर राखो जो हम कहूँ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भय अस भासी, शंकर सोय मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वो मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावन वचन कहे। पार्वती पह जाए तुम, प्रेम परीक्षा ले। कि पार्वती के पास तुम जाइए और पार्वती के प्रेम की परीक्षा ली। पार्वती पह जाए तुम, प्रेम परीक्षा ले। गिरी प्रेर पठेऊ, भवन दूर कर संदेह सियावर। ऋषियों को भगवान शंकर ने कहा कि तुम पार्वती के पास जाओ और मेरे प्रेम की परीक्षा। कि ऐसा तो नहीं मेरे नाथ ने मुझे कह दिया और मैं जाकर के गोरा के साथ, पार्वती के साथ, उमा के साथ शादी कर लो। उसके मन में क्या चल रहा है? क्या वो मुझे भी प्रेम करती है या नहीं करती है? हिमालय को कहकर पार्वती को
जहाँ तप कर रही है वहाँ से लिवा लाने के लिए भेजिएगा। पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए और मेरे प्रेम का पता लगाइए। ऋषि ने गौर देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। सब ऋषि गए पार्वती के पास। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करो कवन कारण तप भारी। यह शैल कुमारी, इतना भयंकर तप जो कर रही हो, कई हजार साल हो गए, किसके कारण कर रही हो, क्यों कर रही हो? यही अपराध का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम किन के हो। कहत वचन मुनि अति संकुचाई, हर से सुन हमार जड़ताई। तुम किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते हुए मन संकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता को सुनकर बड़े हंसेंगे। मन हठ परान सुने सिखावा, चहत बार पर भीत उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंखन हम चहें उड़ाना। मन में हठ पकड़ लिया है, यह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने कह दिया, उसे सत्य जानकर मैं बिना पंख के ही उड़ना चाहती। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहूं सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियो, आप मेरा ज्ञान तो देखिए। कहाँ शिव जो त्रिलोकी के नाथ है और कहाँ मैं। जैसे बालक आकाश को छूना चाहता हो, जैसे बिना पंख के उड़ना चाहता हो, ऐसे ही मैं भी उस शिव जी को पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बह से ऋषि गिरि संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुने, कहो बस किस गेह सियावर। पार्वती ने कहा, हे ऋषियन, हे श्रेष्ठ ऋषि,
आप सुनकर के हंसेंगे कि मैं शिव जी के साथ विवाह कराना चाहती हूँ, क्योंकि नारद जी की बात जो उन्होंने कही है मुझे सत्य लगती है। पार्वती की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से पैदा हुआ है, तुम्हारे पिता हिमालय है, इसलिए तुम जिद्दी स्वभाव की जड़ हो। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसी का घर बसा है? बता दो, नारद ने किसी का घर बसाया हो? दक्ष सुतन उपदेशन जाई, किन फिर भवन न देखा आई। राजा दक्ष के 2 पुत्र जिन्होंने नारद ने जिनको उपदेश दिया था, वो लौटकर घर ही नहीं आए। चित्रकेत कर घर अनघाला, कनक कशीप कर पुनि हंसहाला। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही तो चौपट किया था, फिर यही हाल हिरण्याकश्यप का हुआ था। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वो घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है। ऋषि कह रहे हैं पार्वती के मन जानने के लिए कि पार्वती के मन में सही मायने में क्या चल रहा है। शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, नारायण नारायण करते हुए घूमते हैं, वे सबको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो फक्कड़ है, जिसको घर बार की कोई चिंता ही नहीं, जिसके कोई आगे पीछे नहीं, जिसका कोई रिश्तेदार नहीं, माँ बाप नहीं। सुबह भांग खाता है, सारा दिन धतूरा पीता है, नशे में लंपट रहता है, और उसका भेष देख लेगी तो देख करके डर जाएगी। बड़े बुरे वेश वाला है, नर कपालों की तो माला पहनता है। शमशान घाट में जो मुर्दे जलते हैं उनकी मुंडी को ले आता है और सांप के अंदर पिरो करके उसको गोले में डाल कर रखे रखता है। कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला, ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब अपने आप को भूल गई। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती के साथ विवाह किया था, जानती है? पहले सती के साथ विवाह कर लिया था, फिर उसको बीच में ही छोड़ दिया और फिर आग में कुदवा करके जलवा दिया। अब शिव की चिंता नहीं, शिव को उसकी कोई चिंता नहीं रही, किसी तरह की चिंता नहीं। भीख मांगकर खा लेता है और सुख से सोता है। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी कभी भला बसा करते। क्या उनके घर में स्त्रियां टिकती हैं? तू तो बावली हो रही है कि जो तू ऐसे शिवजी के लिए इतने कठोर व्रत कर रही है। दक्ष सुदन उपदेशन जाई, किन फिर भवन न देखा आई। चित्रकेत कर घर उन घाला, कनक कसप कर पुनि असिहाला। नारद सीख जे सुने नर नारी, अवश्य होय तज भवन भिखारी। जो नारद की सीख को सुन लेता है वो तो भिखारी हो जाता है।
मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरस सब है कर चीना। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। तुम उसकी बात मान करके उस सन्यासी को पति चाहती हो। निर्गुण नीलज कुशेष कपाली, अकुल अगय दिगंबर ब्याली। वो तो गलों में नरमुंडों की माला पहनते। कहो कवन सुख असबर पाए, भल भूले ठग के बोराए। पंच कहें शिव सती विवाही, पुनियम बेड मानहि ताई। ऐसे वीर के मिलने से भला तुझे कहाँ सुख मिलेगा? क्यों बावली हो रही है? अब शिव को कोई चिंता नहीं, सती को जलवा दिया। अब वो भीख मांग लेता है, खा लेता है, सो जाता है। ऐसे ही अकेले रहने वाले के घर भी भला कभी टिकटियाँ टिकती हैं। आज है माँ ने कहा हमारा, हम तुम कहूँ बर नीक विचारा। कि हे उमा, अब भी हमारा कहा मान जाओ, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। बहुत सुंदर है, बहुत पढ़ा लिखा गुणकारी है, बहुत बड़ा अफसर है। इस पकड़ में रखा क्या है? अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गाँव में वेद जास जस लीला। बहुत ही सुंदर है, पवित्र और सुखदायक है, बड़ा ही सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पूर्वे कुंठ निवासी। असवर तुम्हें मिलाऊं आनी, सुनत बहस कह बचन भवानी। के वो दोषों से रहित और सारे गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठ का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। तुम क्यों पागल हो रही हो? ये सुनते ही पार्वती जी हंसकर क्या बोली? सत्य कहो गिर भवतन एहा, हट न छुट छुट बर देहा। आपने ये सत्य ही कहा है कि मेरा शरीर पर्वत से बना हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। कन कहो पुनि पसान ते होई, जारऊं सहज न परिहर सोई। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। सोना जलाने पर भी सोना ही रहता है, सोना कभी पित्तल नहीं होता। नारद बचन न परहु, बस भवन उजरे नहीं डरहु। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्ध तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे चाहे उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि सपने में भी नहीं मिलती। मैंने नारद जी के वचन को हृदय में धरा है और मैं नारद जी के वचनों को नहीं त्यागूंगी। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि के मन रम जाय सन, तेहि तेहि सन काम सियावर राम।
पार्वती कहने लगी, माना कि मेरे महादेव में हजारों अवगुण हैं और जिसकी तुम बात कर रहे हो विष्णु भगवान में हजारों गुण हैं, लेकिन जिसको जिसकी प्रीति लग जाती है उसको तो उसी से काम है। मुझे तो मेरे भोले से प्रीति है और भोले ही मेरे लिए सुख के धाम है। मुझे क्या लेना दुनिया से, मुझे तो प्रभु से काम है। मुझे क्या लेना दुनिया से, मुझे क्या लेना दुनिया से, मुझे तो शंकर से प्यार है। मुझे क्या लेना दुनिया से, मुझे तो भोले से प्यार है। पार्वती कह रही है मुझे क्या लेना दुनिया से, मुझे तो एक भोले से प्यार है, एक शंकर से प्यार है और मैंने तो मन तन से उसी को पति माना है। वो मिलेगा तो विवाह करूंगी, नहीं तो अन्यथा तमाम उम्र कुंवारी ही रहूंगी। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए उमा माता की जय, बोलिए पार्वती माता की जय, बोलिए जगजननी भवानी की जय। शंकर जी से जुड़ा हुआ करना, शंकर जी का ही भजन करना।